हेलो गाइस, वेलकम टू बॉम्बे बुल्स। सो ये बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग का वीडियो होने वाला है। एंड मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाला है जहाँ पे मैंने चार्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। सो जो लोग न्यूली ऐड हुए ग्रुप में, अगर उनको वो वीडियो चाहिए तो लोग कोई भी एडमिन को डीएम कर सकते हैं, हम लोग वीडियो भेज देंगे पर्सनल पे। ओके। सो ऐसा लगता है कि कुछ कुछ लोग ग्रुप में थोड़े इनएक्टिव है या मे बी रेस्पॉन्ड कम करते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि लोग पहले बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट समझ ले कि ट्रेडिंग सच में उनका मतलब फील्ड है कि नहीं। बिकॉज सिर्फ पैसे कमाने उसके लिए मत घुसो इसमें। या तो घुस सकते हो, तुम लोग को सिर्फ पैसे कमाना होगा तो भी, बट इतना बोलते हो कि ये फील्ड में एफर्ट्स लेना पड़ता है। सिर्फ बैठे बैठे ग्रुप को स्क्रॉल करके नहीं होने वाला है, मैं सच्ची बोलती हूँ। अगर तुम लोग ने एफर्ट्स एंड एक्शंस नहीं लिए तो कोई भी फील्ड में तुम लोग कमाने पाओगे। ये ट्रेडिंग का बात नहीं है सिर्फ। या तो तुम लोग इजी मनी कर सकते हो, जॉब करो। जॉब करो, जॉब इजी मनी है। उसमें 9 घंटा तुम घिसो और फिर तुमको मिलेगा कितना, 15,000 मिलता है स्टार्टिंग में, फिर 25,000 मिलेगा। एंड फिर उसके बाद अगर बहुत अच्छा काम करते गए 5-6 साल तक तो तुम लोगों को चांसेस है कि तुम लोग का प्रमोशन हो कि तुम लोग 70,000 तक पहुंच जाओ। बट 5-6 साल के मैं बता रही हूँ, 5-6 साल। पापा का कनेक्शन अच्छा है तो जल्दी मिल जाएगा जॉब। बट उससे बेटर ऑप्शंस भी है। सेल्फ खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपना नॉलेज अच्छा करो, अपग्रेड करो खुद को, रूटीन फॉलो करो, विजन्स बड़े रखो। ठीक है। क्योंकि तुम्हारे विजन्स अगर छोटे रहेंगे कि भाई मे बी मुझे सिर्फ इतना ही कमाना है, तो नहीं होता है। फिर तो तुम फाइनेंशियल फ्रीडम छोड़ दो, फिर तो एकदम कट टू कट लाइफ में रहना ही पड़ेगा आगे। कुछ कुछ लोगों के विजन्स बहुत अच्छे रहते हैं, बड़े रहते हैं कि भाई नहीं, मे भी मेरे को महीने का 1 लाख नहीं कमाना है, मैं दिन का 5-6 लाख कमाता हूँ। तब उन लोग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। राइट। सो आउट ऑफ द बॉक्स बॉक्स करने के लिए भी बहुत दम लगता है। ठीक है, गट्स लगते हैं वो सब करने के लिए, रिस्क लेना पड़ता है। एंड उन लोग बहुत मतलब बोलते हैं ना कि हर दिन बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। सो पहले ये बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग देख लो, देख लो ये एक्चुअली तुम्हारे लिए है कि नहीं। ठीक है। क्योंकि हम वेबिनार भी रखेंगे, तो मुझे नहीं चाहिए कि सब लोग ब्लैंकली आए उसमें। राइट, उनको भी दिमाग क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है आगे। ओके। सो अभी जब मैं बेसिक्स का पढ़ा रही हूँ, सो आई होप कि प्रीवियस वाला वीडियो भी क्लियर हुआ रहेगा ट्रेडिंग व्यू का। उसमें इतना भी कुछ बड़ा वीडियो था नहीं वो वैसे भी, बट फिर भी आई होप वो क्लियर रहेगा। ओके। सो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है। ओके, 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक है एनएससी, एक है बीएससी। एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग मेजरली ट्रेड करते हैं सिर्फ एनएससी में। द रीजन हम एनएससी में ट्रेड करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई वॉल्यूम एंड गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस है जो हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं। इसके लिए हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ एनएससी ही प्रेफर करते हैं एंड हम लोग एनएससी में ही ट्रेड करते हैं। ओके। आई होप इतना क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट इज कि 3 टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। फर्स्ट है रिटेल इन्वेस्टर्स। आप और हमारे जैसे लोगों को रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ठीक है। हम लोग कम अमाउंट में ट्रेड करते हैं, राइट, सो हम लोग को रिटेल इन्वेस्टर्स का कहते हैं। ओके। सेकंड इज हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। अब हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स में आते हैं राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग, क्योंकि लोग बड़े अमाउंट्स में ट्रेड करते हैं, बड़े लॉट्स पे ट्रेड करते हैं, राइट, सो इनको हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स कहा जाता है। एंड थर्ड है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है एंड एक होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे एलआईसी हो गया, आदित्य बिरला हो गया, ऐसे बड़े कंपनीज जब शेयर्स एंड स्टॉक्स बाय करते हैं
तब उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसके बाद आते हैं हाई नेट इन्वेस्टर्स एंड उसके बाद आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये तरीके से चार्ट मूव होता है, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली लोग दूसरे कंपनी का बड़ा शेयर्स फटाक से तो नहीं बाय करेंगे, सो लोग धीरे धीरे शेयर्स बाय करके मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। सो इसके लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फर्स्ट पे आते हैं, एंड फिर हमारे सेकंड पे आते हैं हाई नेट इन्वेस्टर्स, एंड उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ रहेगा। अब 3 टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ 3 टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स भी रहता है, ट्रेडिंग स्टाइल्स। अभी इससे आप जज कर सकते हो कि आपको कौन सा टाइप का ट्रेडिंग करना है। ओके, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, फर्स्ट होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब 9:15 to 3:15 के बीच में ही आप ट्रेड करोगे। मॉर्निंग के 9:15 को अपने शेयर्स बाय किए, 3:15 तक अपने सारे शेयर्स बेच दिए। इंट्राडे ट्रेडिंग इसी को ही बोलते हैं, एक दिन के अंदर शेयर्स बाय करके बेचने का। ओके, सेकंड है स्विंग ट्रेड। ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग ऐसा होता है कि तुम लोग ने कोई स्टॉक या शेयर्स को वीक्स या मंथ्स के लिए होल्ड किया है। ओके, अगर तुम कोई स्टॉक को वीक्स एंड मंथ्स के लिए होल्ड करते हो तो उसको स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। एंड जो थर्ड टाइप का है उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसलिए बिकॉज ये स्टॉक जो तुम लोग लेते हो 5 years के पीरियड्स तक का रहता है, एंड इसमें अमाउंट भी छोटे नहीं होते, बड़े अमाउंट के ट्रेड्स होते हैं ये सब। बड़े बड़े आप लोग होल्ड करते हो, उस चीज को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ओके, अभी मैं बताती हूँ कि सबका करने का ट्रेडिंग का तरीका अलग होता है, साइकोलॉजी अलग होती है, एंड ट्रेडिंग प्लान्स भी अलग होता है। ठीक है, इंट्राडे में ऐसा है कि सबसे ज्यादा उल्टा डर रहता है कि 9:15 to 3:15 के बीच में ट्रेड पूरा खत्म करना है। ठीक है, ट्रेडिंग का प्लान्स डिफरेंट होते हैं, एक दिन पहले आपको स्टॉक्स सिलेक्ट करके रखने पड़ते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी पेशेंस चाहिए, बिकॉज महीनों तक आपको ट्रेड होल्ड करना है, आपको फंडामेंटल्स आपके अच्छे होने चाहिए, आपको न्यूज हर दिन पढ़ना होगा। एंड सेम इन्वेस्टमेंट तो 5-5 years तक है, तो उसके लिए तो आपको मैक्स पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी आपका ट्रेड थोड़ा गिर सकता है, सो आपको वो चीज का ध्यान देना पड़ेगा। सो ऐसा है कि हर एक चीज का अपना अपना अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है, एंड ऊपर से हर 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 ये तीनों चीजों का अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग पैटर्न है। ओके, सो अभी आप लोग चूज कर सकते हो कि आप लोग को क्या टाइप का ट्रेडिंग करना है। ऑब्वियसली मैं तो बोलूंगी कि इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग, इस पे आप लोग ज्यादा ध्यान दे सकते हो, कैपिटल भी कम यूज होता है एंड बेटर है। इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा चीज लगता है, 5 years तक बड़ा पेशेंस है। ओके, अब इसके साथ साथ अभी आपको मालूम पड़ गया हम कहाँ ट्रेड करते हैं, हम कौन से टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट है, और अभी ये भी मालूम पड़ गया कि कौन से टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल आपको करना है। ओके, सो अब जानते हैं कि कैसे कैसे टाइप के मार्केट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट स्टाइल्स क्या होती है, मार्केट के कौन से पैटर्न्स होते हैं। ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ मार्केट्स। फर्स्ट, ऐसा बताते हैं, फर्स्ट अगर मार्केट ऐसा ट्रेंड फॉलो करे तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ओके, अगर मार्केट ऊपर का ट्रेंड फॉलो करे तो उसको कहते हैं अप ट्रेंड। थर्ड, अगर मार्केट साइडवेज फॉलो करे तो उसको कहते हैं साइडवेज, या कुछ कुछ लोग उसको कहते हैं चॉपी। ओके, सो ये 3 टाइप के मार्केट है। एक है अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, एंड अगर मार्केट साइडवेज फॉलो कर रहा है
तो उसको हम लोग साइडवेज एंड चॉपी मार्केट बोलते हैं। ओके, आई होप ये भी समझा हो। ट्रेडिंग करने के भी दो स्टाइल्स होते हैं। हम लोग ट्रेडिंग दो टाइप से कर सकते हैं। ट्रेडिंग को एनालाइज हम दो टाइप से कर सकते हैं। तो क्या वो दो टाइप का एनालिसिस रहता है वो बताती हूँ मैं। ओके, सो वो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट, टेक्निकल एनालिसिस, एंड सेकंड होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताया था, उसमें हम लोग चार्ट्स देखते हैं। तो उसमें हम लोग प्राइस एक्शन हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, आरएसआई, सब टूल्स हम यूज करके एंड इंडिकेटर्स यूज करके हम लोग मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मेजरली इंट्राडे के लिए यूज होता है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग चार्ट पूरा प्रेडिक्ट करते हैं। एंड फंडामेंटल एनालिसिस मतलब न्यूज हो गया। ओके, अब मैंने इसके लिए मनी कंट्रोल बताया था एक अच्छा, एंड मैंने बताया था कि इकोनॉमिक टाइम्स है। सो अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड्स कि आप कौन सा टाइप का ट्रेड कर रहे हो। अगर आपने स्विंग ट्रेड लिया है, या आपने एक क्या बोलते हैं बड़ा वाला पोजिशनल ट्रेड लिया है, सो आपको ऑब्वियसली न्यूज पढ़ना पड़ेगा, कंपनी का बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, हर दिन के न्यूज पढ़ने पड़ेंगे क्या चल रहा है, राइट। सो तभी फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा काम में आता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली चार्ट्स देखने पड़ेंगे। सो दोनों एनालिसिस अपने जगह पे इम्पोर्टेंट है, उस सेम सेम अमाउंट में इम्पोर्टेंट है, कोई किसी से ज्यादा नहीं, कोई किसी से कम नहीं है। ओके, पर इंट्राडे करने वालों टेक्निकल एनालिसिस सीख लो। ओके, सो टेक्निकल एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। अब ये हो गया पूरा, हमने समझ लिया कि कितने टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स होता है, कहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, हम कौन से टाइप के ट्रेडर है, हम कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर सकते हैं। ओके, एंड क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स होता है। ओके, अब मैं बोलती हूँ कि तुमको ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या लगता है। तुमको ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए एक लैपटॉप, एक फोन, एक डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग व्यू पे एक अकाउंट जो तुमने ऑलरेडी बनाया था, बस इतने चीजें चाहिए। एंड ऑब्वियसली कैपिटल चाहिए तुम लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज मैं एक चीज बोल दूं, मेकिंग मनी ऑनलाइन स्कैम है। ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टिंग इज अ बिग स्कैम। तुम लोग उसके अंदर पढ़ो मत क्योंकि वैसा सब कुछ होता नहीं है एक्चुअली में। सो अभी तुमको बेसिकली ट्रेडिंग का सब कुछ मालूम पड़ गया है, पर इसको मेजरली अप्लाई करने के लिए भी तुम लोग को एक ट्रेडिंग प्लान लगता है। ठीक है, एक फुल प्रूफ ट्रेडिंग प्लान। अब वो ट्रेडिंग प्लान पे क्या क्या रहता है। वो ट्रेडिंग प्लान में होता है, फर्स्ट चीज स्टॉक सिलेक्शन। बिना स्टॉक सिलेक्शन के तो उतरोगे नहीं, स्टॉक्स तो खरीदने पड़ेंगे, राइट। तो कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए वो तुमको पहले सिलेक्ट करने आना चाहिए। ओके, सेकंड होता है स्ट्रॉन्ग रीजन कि तुमने वो स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया है। मुझे अंबानी पसंद है तो मैं रिलायंस के शेयर्स लूंगी, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो कोई एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रीजन कि तुमने क्यों वो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो भी तुम्हारे पास होना चाहिए, ताकि तुमको मालूम रहे कि तुम्हारा ट्रेड जो है वो लॉस में नहीं जाने वाला। ओके, सेकेंडली तुमको एक प्रॉपर प्लान चाहिए टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तुमको एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान चाहिए टू एग्जीक्यूट कि तुमने वो स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया एंड ऑल एवरीथिंग। तो तुम लोग को एक प्लान तो चाहिए, राइट, कि मुझे ये टाइम पे बाय करना है, ये टाइम पे सेल करना है। हाँ, सो ये वो प्लान है। ओके, सेकेंड, स्टॉप लॉस, सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर मैंने 100 रुपए पे शेयर खरीदा है एंड बाय एनी चांस उसका वैल्यू 100 के नीचे चला गया, 96 हो गया, तो मैं एक स्टॉप लॉस लगाऊंगी
ताकि मेरा लॉस कम होए, और 96 पे आते ही मेरा ट्रेड बिक जाएगा अपने आप एंड मेरा ट्रेड बंद हो जाएगा। ओके, ताकि हम लोग वो लॉस रोके, ताकि मुझे 96 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप मेजर लॉस नहीं करो, इसके लिए इसका नाम है स्टॉप लॉस। ओके, सो राइट जगह पे स्टॉप लॉस लगाना वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट इज कितना क्वांटिटी लेना है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी आप लोगों को बाय करना है। ऐसा नहीं है कि कितना भी हैवी आप लोग ने बाय कर लिया, आपको मालूम होना चाहिए कितना इन्वेस्ट करना है, कितना क्वांटिटी में बाय करना है। सो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग प्लान का। सेकंड नहीं है ये। नेक्स्ट इज टाइम। ओके, टाइम की ऐसा है ना कि अगर आपने ये ए टाइम है जब आपने ट्रेड बाय किया है, ये बी टाइम है जब आप सेल कर रहे हो, पर इसके बीच में जो टाइम रहता है ना पेशेंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड यही टाइम फ्रेम है जब लोग यहाँ पे स्टुपिडिटी कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है लॉस हो रहा है तो हम लोग बढ़ा देते हैं वॉल्यूम। उनको लगता है कि भाई थोड़ा प्रॉफिट हो गया, बेच देते, डर के बेच देते कि हाँ बस इतना प्रॉफिट ही कम है, मे बी उससे ज्यादा ट्रेड ऊपर जाने वाला होता है। तो वो एक टाइम में लोग अपना ट्रेडिंग प्लान को बोलते हैं ना कि उस पर बिलीव नहीं रखते हैं, बल्कि मार्केट को देख के इतना डर जाते हैं कि ये जो टाइम है उसको फॉलो ही नहीं करते, एंड ये टाइम के बीच में ही हरकत करके अपना ट्रेड्स बेच देते हैं, एंड उसमें उनको लॉस हो जाता है। सो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही टाइम मैनेजमेंट के बीच में तुम अपना ट्रेड मैनेज करते हो। ओके, एंड लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्पेशल चैप्टर रखा है ताकि लॉस कम होना चाहिए, किस तरीके से सारे रिस्क मैनेज करना है। सो ये एक टोटली एक ऐसा ट्रेडिंग प्लान तुम लोग को तुम्हारे ट्रेड के पहले बनाना पड़ेगा कि ओके आज मुझे ये स्टॉक्स बाय करना है। द रीजन मैं ये स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ मे बी मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ऊपर जाने वाला है, हो सकता है। तो तुमने वो स्टॉक्स खरीदा, मैंने ये प्लान किया है कि ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है, इसके बीच में मुझे एंट्री करना है एंड ये टाइम पे मुझे बेच देना है। ये हो गया तुम्हारा प्लान। मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं करना है, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, हो गया, ये स्टॉप लॉस लगा दिया। देखो इतने क्वांटिटी बाय करना है, क्वांटिटी के साथ भी तुम एकदम परफेक्टली तुमने क्वांटिटी भी डिसाइड कर लिया है। ये के टाइम ए एंड बी टाइम फ्रेम के बीच में मैं कोई भी स्टूपिड हरकत नहीं करूंगा, मैं अपना ट्रेड मैनेज करूंगा। तुमने टाइम भी मैनेज कर लिया, तुमने लॉस का पूरा रिस्क भी मैनेज किया। अब मुझे बताओ कि अगर ये पूरा तुम्हारे साथ है तो कैसे ट्रेड लॉस में जाएगा। सो जब ट्रेडिंग प्लान रहता है तो पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रेड लॉस में जाएगा। सो ट्रेडिंग प्लान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप इससे तुम लोग को मालूम पड़ा रहेगा कि ट्रेडिंग कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है एंड बहुत इजी चीज है। एंड ये जो टॉपिक्स है जो हम लोग ने स्टॉक सिलेक्शन एंड ट्रेडिंग प्लान के अंडर जो मैंने बोला है, ये सब ऑलरेडी हम लोग कवर अप करने वाले कोर्स के बीच में,